बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। तो अल्लाह के फजल करम से आज हमने एथिस्ट्स के जो एतराज़ात हैं, जो मुल्हिदीन के एतराज़ात हैं थीस्टिक आर्गूमेंट्स पर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उन पर जो उनके मोटे मोटे एतराज़ात हैं उनको इंशाल्लाह आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो उनके बड़े बड़े एतराज़ात हैं, जो मोटे मोटे एतराज़ात हैं, उनको लेंगे इंशाल्लाह, और हमारी उन पर क्या रिस्पॉन्स है। पिछला क्लास जो था असल में उसमें जस्ट स्टेटमेंट ऑफ द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है उनको मैंने स्टेट किया, डिस्क्राइब किया सिंपली। वहाँ मेरा मकसद असल में उनको एनालाइज और एवेलुएट करने का नहीं था। यहाँ पर उन आर्गूमेंट्स को एवेलुएट किया जाएगा, जो एथिस्ट्स ने उन पर ऑब्जेक्शंस उठाई हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। 6 आर्गूमेंट्स हमने दिए थे उसमें, तो उन 6 पर जितने भी एतराज़ात हैं तकरीबन 15 ये क्वेश्चंस हैं, तो उन सब को लिया जाएगा, अराउंड 15 क्वेश्चंस। हाँ, तो सबसे पहले हमने वहाँ प्रेजेंट किया था कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। इस पर 3 एतराज़ात बड़े बड़े हैं। पहला एतराज़ है कि अगर खुदा ने, आप कहते हैं कि वट एवर बिगेन टू एग्जिस्ट हैज़ ए काज, यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट देयरफॉर यूनिवर्स हैज़ ए काज, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि खुदा का काज भी है। तो ये एक सवाल है इनकी तरफ से कि ये बात क्यों नहीं कही जाती कि खुदा का भी एक काज है। खुदा को किसने बनाया? इफ एवरीथिंग नीड्स ए काज देन गॉड है आल्सो नीड्स ए काज। अगर हर एक चीज को एक काज की जरूरत है, कॉजलिटी के, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हम उसको बांधना चाहते हैं, तो फिर इस कॉजलिटी के फ्रेमवर्क से खुदा क्यों मुस्तस्ना है? खुदा इसमें क्यों नहीं है? उसकी कॉजलिटी क्या है? उसको किसने बनाया है? तो ये क्वेश्चन है। तो अब इस पर पहले हम अपना स्टैंड क्लियर करें कि हमारी ये क्लेम ही नहीं है कि एवरीथिंग नीड्स ए काज, ये हमारी क्लेम ही नहीं है। इसको स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर जो हमारी क्लेम नहीं है और कोई हमें ऐसी बात हमारे जिम्मे लगाना चाहता है, हमारे जिम्मे लगा रहा है और हमें ऐसा एतराज कर रहा है, ऐसी बात पर एतराज कर रहा है जो बात हमने कही नहीं है, जो बात हमारी क्लेम ही नहीं है, जो हम खुद नहीं मानते हैं, और उसी बात को हमारे सर बांध रहे हैं और फिर उस पर एतराज कर रहे हैं। इसको स्ट्रॉ मैन फैलेसी कहते हैं। तो हमारी क्लेम ही नहीं है कि एवरीथिंग नीड्स ए काज। हमारी क्लेम है वट एवर बिगेन टू एग्जिस्ट हैज ए काज, वट एवर बिगेन टू एग्जिस्ट हैज ए काज, वट एवर बिगिनर्स टू एग्जिस्ट हैज ए काज। हमारी क्लेम ये नहीं है कि एवरीथिंग हैज ए काज। तो इसलिए हम इस आर्गुमेंट को रिस्टेट करते हैं इस तरह से। द आर्गुमेंट स्टेट्स वट एवर बिगिनर्स टू एग्जिस्ट हैज ए काज, नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग। God is defined as a necessary being, not one that begins to exist as a cause. तो हमारी क्लेम ये नहीं है कि God began to exist, therefore we have to search for a cause for his existence. He is a necessary being. So he is free from the cause and effect this relationship. The objection misrepresents the premise. As Quran says, he is the awwal, he is the first. Huwal awwalu. Huwal awwalu means not he began to exist first of all, but he is the first and he is the last, meaning that he is independent of time and space. He is free from birth and death. Huwal hayy la yamut. दूसरी ऑब्जेक्शन है, द यूनिवर्स कुड बी इटर्नल। आप जो ये कहते हैं कि यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, सो देयरफॉर इट हैज ए काज, यूनिवर्स कुड बी इटर्नल। An eternal universe, if there is an eternal universe, therefore there is no need of cause with regard to the universe. इस पर हमारी तरफ से, थीस्टिस्ट की तरफ से रिबटल ये है, हाउ यूनिवर्स कैन नॉट बी इटर्नल। ये हम बिग बैंग की वजह से नहीं मानते, और जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में 1930s के बाद जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ गया, हम इस पर डिपेंडेंट नहीं है। रिमेंबर, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर रिफ्यूटिंग द एथिज्म. We depend on the mathematical and deductive logical truths. We do not depend on the scientific probable conclusions and judgments, because science is in probability. Science is based on inductive methodology of learning and research that generates the probable inductive conclusions, which never or which hardly or seldom provide the conclusive judgments. So इसलिए साइंस की बुनियाद पर हम
अपना कोई अकीदा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि साइंस बदलती रहती है, साइंस में तब्दीलियां होती रहती हैं, आज कुछ है कल कुछ है। तो मॉडर्न साइंटिफिक जो रिवोल्यूशन है कॉस्मोलॉजी के हवाले से, बिग बैंग के हवाले से, या कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन और रेड शिफ्ट और बाकी चीजें जो भी साइंस के अहले इल्म मानते हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इसके रिबटल इस तरह से है। नंबर वन, प्रेमिस नंबर वन, एक्चुअल इन्फिनिटीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये मैथमेटिशियन एक था, हिल्बर्ट इसका नाम है, तो इसने एक हिल्बर्ट होटल्स पैराडॉक्स, हिल्बर्ट्स होटल पैराडॉक्स इसको कहते हैं, कि एक्चुअल में इन्फिनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम एक्चुअल में इन्फिनिटीज इमेजिन करेंगे, देन एन इटर्नल पास्ट वुड रिक्वायर ट्रैवर्सिंग एन एक्चुअल इन्फिनिट। Then in eternal past, it will require traversing the moving along the whole chain of infinities. Actually, but doing that is impossible. Premise number 3, traversing an actual infinite is actual infinite chain or series is impossible. That is not actually possible. That is not practically possible. That is not physically possible. We can just imagine that. We can just imagine that. We can make a speech about that. That may be just a rhetoric. एक खिताबत हो सकती है. But actually that is impossible. So therefore universe cannot be past or eternal. It cannot be past eternal. It cannot be azali. It cannot be azali. Past eternal means it cannot be azali. तो एडिशनल इसमें यह है कि we can supplement with scientific this inventions or scientific discoveries. We can take a supplementary evidence, but not the primary evidence. Big Bang cosmology indicates a finite beginning in time and space. कुरान पाक क्या फरमाता है? कुरान is the creator, this Allah is the creator of all things. Allahu khaliqu kulli shay'in. He is the creator of everything. Then objection number 3 is quantum events occur without causes. अब जो क्वांटम फिजिक्स है, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील किया जाता है, या बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स के साथ डील किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्कस, फोटॉनस, ग्लूऑनस, तो बोसॉनस एटसेट्रा, जो भी फिजिक्स में ये सारी चीज़ें हैं। मैं चूंकि इस फील्ड का कोई माहिर नहीं हूँ इस फिजिक्स में, अलबत्ता ये सारी चीज़ें दीज आर कंसिडर्ड द क्वांटम पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड दे फॉल इन द डोमेन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, स्टडिंग दियर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और बहुत सारे उनके जो इफेक्ट्स एटसेट्रा है, हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन, जो भी इनके रिलेशनशिप पॉसिबल है वहां पर। तो एथिस्ट्स की यहां पर क्या क्लेम है? वो कहते हैं कि क्वांटम इवेंट्स जो है दे ऑकर विदाउट काजेस, यानी ये जो आप कहते हैं कि यूनिवर्स के लिए काज की जरूरत है, क्वांटम इवेंट्स तो काज के बगैर ही बनते हैं। वर्चुअल, अब उसमें ये एग्जांपल वो देते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स अपीयर अनकाज्ड। अब ये वर्चुअल पार्टिकल्स क्या है? ये भी क्वांटम फिजिक्स का ही एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल पार्टिकल्स आर नॉट एक्चुअली पार्टिकल्स, दे आर नॉट रियल पार्टिकल्स, और दे आर नॉट इवन पार्टिकल्स एज सच, दे आर नॉट इवन पार्टिकल्स एज सच। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है, अगर जी कि उन पर डिबेट है अहले साइंस के दरमियान, रियलिस्ट्स और एंटी रियलिस्ट्स के दरमियान की एग्जिस्टेंस पर भी डिबेट है, बट रियलिस्ट्स एक्सेप्ट देम एज रियल पार्टिकल्स। तो वर्चुअल पार्टिकल्स क्या है? दे आर नॉट पार्टिकल्स, दे आर जस्ट द डिस्टर्बेंसेस in the electrical, electronic and electromagnetic fields that are caused by the real particles, or that are caused by something else, or the presence of other particles, or presence of other fields, electronic or electromagnetic fields. A virtual particle generally is a disturbance in a field, in an electronic field or in an electromagnetic field, that will never be found on its own, but instead is something that is caused by the presence of other particles, often of other फील्ड्स। अब ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, ये जो डिस्टर्बेंसेस है, ये जो इंटरफेरेंसेस हैं, दे कम एंड गो, दे आर टेम्पोररी, दे आर ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस, दे आर नॉट रियल इन द सेंस कि दे आर नॉट परमानेंट, दे डू नॉट लिव लॉन्ग, दे आर ट्रांजिएंट, दे आर टेम्पोररी। और ये कहते हैं कि ये जो चीजें हो रही है, दे कम फ्रॉम द क्वांटम वैक्यूम, एंड दे कंसिडर इट समथिंग दैट इज एम्प्टी। क्वांटम वैक्यूम समथिंग एम्प्टी, बट क्वांटम वैक्यूम इज नॉट रियली एम्प्टी. Quantum vacuum is actually falling within the domain of the natural laws in which different particles exist and different events happen. But scientists do not know that so far fully. They are not fully aware about that. So the rebuttal can be quantum events occur within a pre-existing physical system governed by laws. Quantum events occur within a pre-existing physical system
governed by the natural laws. And this quantum vacuum is not nothing. We cannot say it is nothing. Nothing यानी अगर हम nothing कहें तो फिर वहां कोई लॉ भी नहीं होना चाहिए, वहां कोई कानून भी नहीं होना चाहिए, वो तो फिजिकल सिस्टम में फॉल ही नहीं करना चाहिए. Conclusion can be quantum indeterminacy does not imply absolute causelessness. And what is this indeterminacy? It means the state of being uncertain, vague, or not clearly defined. This is not known fully to the scientists what actually quantum vacuum is, what it possesses, and how these particles interact with one another, and how these virtual particles or disturbances come into being. अब इसके बारे में इनको यानी पूरा इल्म नहीं है. They consider quantum vacuum and ये कहते हैं कि vacuum means something that is empty, but it's not really an empty space. So ये थे तीन ये जो ऑब्जेक्शंस थे इस पर कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पर.